हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर लिए होंगे। तो मैं आज आपको बतलाने वाला हूं भाई, कल से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है और सबसे पहला एग्जाम है इंग्लिश का। तो एग्जाम से पहले आपको क्या क्या ऐसी तैयारी रखनी चाहिए या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें जाननी चाहिए जिससे आपके एग्जाम में किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो। तो 2025 सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम है इनमें इन बातों का रखें ध्यान। क्या लिखा हुआ है 2025 सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में इन बातों का रखें ध्यान। किन किन बात को आपको ध्यान रखना है महीने में, और इन बात को अगर जो मैं बताऊंगा ना, इन बात को अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। अब फोड़ करके आएंगे क्या क्या ध्यान रखना। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे है सेंटर पहुंचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। सेंटर पहुंचने से पहले, सबसे पहले आपको सेंटर पहुंचने से पहले मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका सेंटर है कहां, आपका है सेंटर कहां, उसके बारे में आपको भाई पहले से मालूम होना चाहिए कि आपके घर से आपके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी पे है, ताकि भाई आपको ये आइडिया लग जाए कि सेंटर में हमको समय से कितना देर पहले पहुंचना चाहिए, एग्जाम से पहले कितना समय पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर पहुंचने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, जिसमें से सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप सभी के पास होना चाहिए। स्कूल ने आप सभी को एडमिट कार्ड दे दिया होगा, तो आपको क्या करना है, अपने पास एडमिट कार्ड रखना है। और एडमिट कार्ड जो है ना, उसमें देखना है कि भाई आपका सिग्नेचर और भाई पेरेंट्स का सिग्नेचर उसमें है कि नहीं, बाकी तो प्रिंसिपल वगैरह का तो होता ही है। और उसको लेमिनेशन करवा करके और अपने पास 2 प्रिंट रख करके, है ना, उसको रख लेना है। मतलब एक आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, लेमिनेशन करवा लेना, नहीं भी करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका साइन, आपके पेरेंट्स का साइन उसमें होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपको ले लेना है ना। एडमिट कार्ड अगर नहीं ले जाओगे तो आपको एंट्री तो नहीं दिया जाएगा, इसके बिना तो भाई आप एग्जाम ही नहीं लिख पाओगे। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको अपना एडमिट कार्ड अपने साथ में ले जाना है। ठीक है, दूसरी बात, हैंड वॉच अपने साथ में एग्जाम में हैंड वॉच रखना है। अब वो हैंड वॉच नहीं, डिजिटल नहीं, जो नॉर्मल वाला आता है ना, एनालॉग वाला, वो हैंड वॉच एकदम नॉर्मल रखना, कांटे वाला। ठीक है, उस हैंड वॉच से आपको करना क्या है, क्योंकि भाई बार बार आप टीचर से नहीं ना पूछते रहोगे कि कितना टाइम बचा हुआ एग्जाम का, कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो आप अपने वॉच में बार बार देखोगे। देखो, नॉर्मल वॉच ले जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डिजिटल वाला है तो वो नहीं ले जाना है। ठीक है, आ जाओ भाई। तीसरे नंबर पे आपको क्या ध्यान देना है, अपना ज्योमेट्री बॉक्स। भाई अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स है, कह सकते हैं जिसमें भाई कंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर, है ना, जितना भी कह सकते हैं ना स्टूडेंट बॉक्स का सामान है, वो सारा होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स भी कैसा होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट वाला लेना है आपको, ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पर दिखता है, ताकि टीचर को ये पता चले कि आप उसमें कोई किसी तरह का चिट पुर्जा तो नहीं ले जा रहे हो। तो इसीलिए आप ज्योमेट्री बॉक्स आप ले जाओगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट, जैसे बोतल कैसे दिख रहा है आर पर ट्रांसपेरेंट, वैसा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री बॉक्स ले जाओगे, उसमें अपना सारा मटेरियल ले जाना। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं होगा, एग्जाम में कभी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि कैसा पेन का यूज करना। भाई सीबीएसई वाले थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, आप लोग को बस ब्लू पेन का यूज करना है। कौन से पेन का, ब्लू पेन का यूज करना है। आप ब्लू पेन ले लोगे और कम से कम 2 ब्लू पेन ले लोगे, है ना, बॉल पेन लेना, बॉल पेन। ठीक है, अब जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन भाई सोच समझ के करना। मैं ये बोल रहा हूं कि ब्लू पेन 2 पीस ले लेना और बॉल पेन लेना। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, समझना मेरी बात को। ब्लू पेन 2 लेने से आपके पास बेनिफिट ये होगा, अगर किसी कारण से एक पेन धोखा देता है तो दूसरा आपके साथ में रहेगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ी कभी मत करना कि अपने साथ ब्लैक भी ले गए और रेड बोर्ड। भाई अदर पेन तो आपको ले जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेन, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। और इसी से कहीं कहीं अगर मान लो कुछ डेट वेट आ गया तो भाई उसी के नीचे में अंडरलाइन कर लेना इसी ब्लू पेन से।
ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा पेन के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, अगर चाहे पेंसिल से वहां पे है ना टिक करना कि नीचे में कोई डेट आ गया भाई, है ना, तो उसको आप पेंसिल से लिख लिए, कुछ है ना इंपॉर्टेंट वर्ड आपने बताया भाई उसको अंडरलाइन कर लिए, पेंसिल से कर सकते हैं, बट अदर कोई और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, रहा बात वाटर बोतल। ऐसे तो पानी का इंतजाम तो आपके सेंटर में होगा, लेकिन बार बार उठ के जाना ना पड़े, आपको बार बार टीचर को बोलना ना पड़े कि हम क्या पानी पीने जाएं, तो इसलिए आप अपने साथ वाटर बोतल रख ले। क्योंकि भाई अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे ना, आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा ना, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलेगा, है ना भाई। हमारी बात को आप हल्के मत लेना, मत सोचना कि सर के पास छोटी सी सब्सक्राइबर है और इनके बेस से भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ, सब्सक्राइबर देख करके बात मत सुनना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वाटर बोतल आपको ले जाना, वो भी कैसा ले जाना है, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रांसपेरेंट नहीं ले गए फिर उसमें होगा क्या, शक होगा भाई कि आप उसमें कुछ चीट तो नहीं ले जा रहे हो, क्योंकि बहुत हार्ड चेकिंग है ना। अब छोटा मोटा एग्जाम नहीं, स्कूल का एग्जाम नहीं लिख रहे, आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो। ठीक है, चलो वाटर बोतल आपको रखना है। 6 नंबर पे आपको ध्यान देखना है कि हैंकरचीफ, मतलब भाई आपको हैंकी लेकर जाना है। जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे का ऐसा भी होता है ना, कफ फीवर वगैरह, सर्दी खांसी वगैरह होता है, तो उस सिचुएशन में भाई आपका ये काम आएगा। दूसरा काम ये कि लिखते लिखते कभी हाथ में जो है ना पसीना आ जाता है, तो उस पसीने को पूछने के लिए आप क्या बेंच में पूछोगे ना, तो भाई आपको अपने साथ एक हैंकी रखना है, कुछ इस तरह का एकदम पूरा होना चाहिए, वाइट है ना, कॉटन का ले लेना। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना भाई। क्या क्या भी मैंने बताया, एडमिट कार्ड रख लेना, एडमिट कार्ड नहीं रखोगे तो भाई आपको घर भेज दिया जाएगा, एग्जाम लिखने नहीं दिया जाएगा, है ना। हैंड वॉच रख लेना ताकि आपको मालूम चले कि आप कितना टाइम और आपके पास है एग्जाम लिखने के लिए। ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारा मटेरियल अपने पास रख लेना। पेन सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन ही ले जाना है। अगला भाई वाटर बोतल आपको जो ले जाना है ट्रांसपेरेंट और हैंकी ले लेना है, जिससे भाई आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं और किस बात का ध्यान रखना आपको। तो भाई 7वें नंबर पे जो है आपका सेंटर, मान लो आपके घर से जितना भी डिस्टेंस पे हो, आपका सेंटर जहां भी हो, आपको भाई एग्जाम से लगभग आधा घंटा पहले पहुंचना है। आपका एग्जाम जब भी है उससे आधा घंटा पहले आपको पहुंचना है वहां पे, ताकि आपको भाई है ना याद रखो, अगर आप लेट करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपका एग्जाम खत्म, पूरा साल भर का मेहनत आपका क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंचना है। ठीक है, अगला जो ध्यान देना है सावधानी पूर्वक जाए, जैसे कि आधा घंटा ये भी देख करके चलना है कि आपके एरिया का ट्रैफिक सिस्टम कैसा है। अगर ट्रैफिक बहुत भीड़ रहता है भाई तो 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। ट्रैफिक सिस्टम नॉर्मल है कि बस आप आराम से चले जाओगे भाई, तो आधा घंटा काफी है, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। और ट्रैफिक सिस्टम भाई बहुत जाम वाम रहता है तो 1 घंटा पहले ही निकल जाओ घर से, ताकि ना जाम वाम फंसते फंसते भी आप आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। सावधानी पूर्वक जाएं, आराम आराम से जाएं, है ना, एकदम कह सकते हैं ये नहीं कि एकदम है ना जल्दीबाजी में जा रहे हैं, कहीं एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, एग्जाम लिखने के लिए जाना है। और एग्जाम लिखने से पहले आपको जो भाई नॉर्मल नंबर जो बात है आपको ध्यान देना है, आवश्यक सामग्री जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं, क्या क्या एडमिट कार्ड है कि नहीं, वो फिर से चेक कर लेना है। होता है क्या, कभी कभी हड़बड़ी में हो जाता है गड़बड़ी, है ना, मालूम चला वहां जाकर के देख रहे हैं कि हमारे पास एडमिट ही कार्ड नहीं है ना, ज्योमेट्री बॉक्स ही नहीं है, पेन ही छूट गया है ना। तो ये सब आपको क्या करना है, आपका जो सामान है जो जो आप ले जा रहे हैं, है ना, एग्जाम लिखने के लिए भाई जो एक सीट होता है वो जो ले जा रहे हैं, वो सब आपके पास है कि नहीं, आपके बैग में है कि नहीं। तो आवश्यक सामग्री एक बार चेक कर लो, घर पर ही चेक कर लो। ठीक है, चलो भाई 10वां नंबर सेंटर पर टाइम से पहुंचना है। सेंटर पर एकदम टाइम से पहले, आधा घंटा पहले मैंने लिखा पहुंचना है, क्योंकि एग्जाम तो टाइम पे स्टार्ट होगा, है ना। एग्जाम हमेशा टाइम से स्टार्ट हुआ है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपके लिए एग्जाम रुक जाएगा तो नहीं रुकने वाला है, इसलिए सेंटर पर टाइम से पहुंचे। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा है भाई कि
हल्का ब्रेकफास्ट करें। ऐसे ब्रेकफास्ट का मतलब होता है हल्का, तो आपको जो है हल्का ब्रेकफास्ट, ज़्यादा भी बहुत नहीं खा लेना है, बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल हल्का लाइट ब्रेकफास्ट लेना है, ताकि भाई आपका ब्रेन ताज़ा रहे। ज़्यादा खा लोगे तो फिर नींद आएगा, है ना, इसलिए आपको हल्का ब्रेकफास्ट लेना है ना। और भाई खा करके जाना, थोड़ा डाइट लेना पर हल्का लेना, है ना, दबा के मत खा लेना, मालूम चला वहाँ ज़्यादा ज़्यादा नींद आ रहा है ना, और लिख भी नहीं पाओ, तो इसलिए आपको लाइट ब्रेकफास्ट लेना है। अगला बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, बार बार मेरे से पूछते हैं कि क्या हम वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे 1 घंटे पहले पहुँच करके, है ना, अपने नोट्स सबको साथ में ले जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते रहते हैं भाई। तो मेरे अकॉर्डिंग नोट्स वगैरह ले जाना सही नहीं है ना, वहाँ पे जाकर के फालतू का माथा पिच्ची करना 1 घंटा। भाई आप रात भर पढ़े, इतना टाइम मिला, आप उसमें नहीं पढ़े 1 घंटा में, क्या मतलब कि कितना रिकैप करोगे बार बार? भाई बार बार घर पे रिकैप करो। ठीक है, अगर आपको मन करता है कि नोट्स हम ले ही जाएंगे तो ले जा सकते हैं, ये आपका चॉइस है, पर हम इसको ये एडवाइस नहीं देंगे कि नोट्स ले जाओ। 1 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, आधा घंटा में भाई आपको शुरू में, है ना, रूम ढूंढते हुए या फिर आपको अपना चेकिंग करवाते हुए इतना टाइम निकल जाएगा ना कि भाई आप ये सब काम नहीं करना। अगर ले जाने का मन है तो ले जा सकते, ये आपका चॉइस है। अब मान के चलो भाई, है ना, वहां पे आप पहुंच गए, सेंटर के पास पहुंच गए। अब सेंटर के पास भाई आपके बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, है ना। अब वहां पे दोस्त लोग मिलेंगे, वहां पे डिस्कशन ये नहीं करने लग रहे हैं कि भाई आपने इंग्लिश में कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, फुल तैयारी है कि नहीं है ना। इस तरीके से क्या होगा, कोई बोलेगा नहीं भाई बहुत अच्छा तैयारी है, हमने ये क्वेश्चन याद किया, ये क्वेश्चन आने वाला है, हमने उस चैनल से देखा था कि ये क्वेश्चन बताया कि इस बार आएगा, तो याद किया है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपके अंदर नर्वसनेस आ जाएगा। मतलब कह सकते जो भी आप पढ़ के घर से गए हैं, उनके डिस्कशन से आपके अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और होगा क्या कि भाई आप नर्वस हो जाओगे। इसलिए इन सभी चीजों से आपको दूर रहना। आपको बस ये सोचना है कि आप जो घर से पढ़ के निकले हैं, बस वही आपके एग्जाम में आने वाला है, और वही आपको लिखना है, तोड़ देना है भाई। ठीक है, इसलिए आपके अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा ये सब डिस्कशन नहीं करना, अवॉइड करना, इस चीज से दूर रहना। अगर कोई ऐसा बात करे भाई साइड हो जाओ अपना, भाई अभी इत्मीनान रहने दे, एग्जाम के बाद बताएंगे कि मतलब क्या पेपर में लिखे नहीं लिखे, कैसा पेपर गया, कौन सा क्वेश्चन आया, तुम जो पढ़ के आया था क्या वो आया कि नहीं है, वो बाद में बात कर लेना। तो भाई अपने फ्रेंड के साथ ये डिस्कशन करने में टाइम पास नहीं करना है। अब आजा भाई, ये हो गया हमारा 13 नंबर। 14 नंबर में आपको क्या करना है, चेक योर एग्जामिनेशन रूम। जैसे कि आप सेंटर में पहुंच गए, तो होता क्या है कि बाहर में एक लिस्ट टंगा हुआ रहता है, उसमें यह बताया हुआ रहता है भाई आप अपना एडमिट कार्ड अपने साथ में रखना, उसमें आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर के सबसे चेक करना आपको किस रूम नंबर में बैठाया गया है, ढूंढ लेना, वो पता कर लेना। ठीक है, तो चेक योर एग्जामिनेशन रूम, अपने एडमिट कार्ड से देख लेना कि आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग किस क्लास रूम में आपका एग्जाम पड़ा है। तो भाई आपको क्या करना है, हल्का ब्रेकफास्ट लेना है, नोट्स लेकर मत जाना मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्कशन वगैरह में मत फंसना दोस्त में, भाई नर्वस हो जाओगे, है ना, या तो नर्वस कर दोगे। ठीक, चेक योर एग्जामिनेशन रूम, अपने एडमिट कार्ड से भाई अपना एग्जामिनेशन जो रूम है, जिस रूम में बैठोगे उसको पता कर लेना, ताकि भाई एंट्री करने के बाद आपको ज्यादा परेशान होना ना पड़े। आइए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि व्हाट ऑल चेकिंग इज डन एट सेंटर। भाई आपके सेंटर में जैसे ही गेट के पास आप रहोगे तो सबसे पहला आपका चेकिंग होगा। क्या चेकिंग होगा, आइए बात करते हैं। जैसे ही आप एंट्री गेट में अपने खड़ा रहोगे, टाइम हो जाएगा ना, जब मतलब टाइम हो जाएगा चेकिंग का, तो होगा क्या, एंट्री गेट के पास जो भाई चेकिंग वाले होंगे वो आपसे सभी चीजों का चेकिंग करेंगे। सभी चीजों का चेकिंग करने का मतलब कुछ ऐसा है, आपके पास एडमिट कार्ड है कि नहीं, ठीक है, एडमिट कार्ड में आपका सिग्नेचर है कि नहीं, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर है कि नहीं, भाई आपको वहां का फोटो और आपके फोटो चेक करेगा कि मैच कर रहा है कि नहीं, ये पूरा अच्छा चेकिंग होगा। दूसरी बात, आपके भाई कह सकते चीट पुर्जा वगैरह कुछ तो नहीं लाई, ये सभी चीज का भाई बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग होगा, इसलिए सब कुछ ले जाना मत। ठीक है, तो एंट्री गेट में आपका जितना भी है जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो सारा चेक होगा, उसके बाद फिर आपको एंट्री दे दिया जाएगा।
अब जब एंट्री हो जाएगा भाई, आपको करना क्या है, सेकंड नंबर पे अपना एग्जामिनेशन रूम पता करके रेडी हो जाना, कि आपको ढूंढ लेना है वहां पे। अगर आपको नहीं मालूम चलेगा तो टीचर खड़ा रहेंगे, वो आपको बताएंगे भाई आपका एग्जाम रूम कौन सा है, उनके अकॉर्डिंग आप पता करके आप एग्जामिनेशन रूम में बैठ जाना। जैसे ही आप एग्जामिनेशन रूम में जाओगे, आपको फिर क्या करना है कि भाई आप एग्जामिनेशन रूम में जाओगे तो आप बेंच में बैठोगे, तो आप अपना बेंच में ढूंढना कि आपका सीट कहाँ है। ये कैसे मालूम चलेगा, टीचर्स भी वहां रहेंगे, वो बताएंगे, या फिर जिस बेंच में आपका रोल नंबर चिपका रहेगा, वो कागज से चिपका रहेगा, ठीक है, जिस रोल नंबर में, जिस बेंच में आपका रोल नंबर चिपका होगा वहीं बैठना, दूसरे के है ना बेंच में नहीं बैठ जाना है। आपका बेंच में जहां पे भाई आपका रोल नंबर होगा वहीं पे आपको बैठना है ना। गलत सलत करके मत बैठ जाना, कहीं भी जा करके किसी भी क्लासरूम में बैठ गया, मालूम चला एग्जाम स्टार्ट हुआ, टीचर बोला रे कहाँ बैठ गए तुम, है ना, वापस से उठा के आपको कहीं और भेज देगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं आपको भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई एग्जाम रूम अपना ढूंढ के रेडी हो जाना। उसके बाद आपका बेंच में आपके कह सकते हैं एडमिट कार्ड से आपका रोल नंबर मैच कर रहा हो, वो वाला बेंच ढूंढ लेना, ठीक है। तो भाई ये सारा आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, एग्जाम टाइम पर स्टार्ट होगा। मैं तो ये पहले बोला भाई, एग्जाम का जो टाइम है वो अपने टाइम पे स्टार्ट होगा, है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकेगा भाई। कोई बच्चा एब्सेंट कर देगा तो वैसे थोड़ी ना कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो होगा भाई। इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि टाइम पे एग्जाम स्टार्ट होगा। एग्जामिनेशन रूम में ज्यादा प्रेशर में मत रहना। मतलब भाई होता क्या है, बच्चा डरता है कि हम जो पढ़ के गए वो आएगा कि नहीं आएगा, है ना, हमारा पढ़ा हुआ आएगा कि नहीं आएगा। भाई इसको दिमाग से निकाल देना, बस ये सोचना जो आप पढ़ के गए हो, जितना सैंपल पेपर लगा के गए हो, जितना घर से आग लगा के गए हो, वो सारा वही चीज आने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। इसलिए एग्जामिनेशन रूम में ज्यादा प्रेशर में नहीं आना है, एकदम चिल रहना है, एकदम भाई ठंडा दिमाग से एकदम काम लेना है ना। क्योंकि भाई आप जितना ज़्यादा नॉर्मल रहेंगे, जितना ठंडा दिमाग से काम करेंगे, उतना अच्छा से आप कॉपी में है ना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, उतना अच्छे से कॉपी को प्रेजेंट कर पाएंगे। जहाँ प्रेशर में आ गए फिर वापस से वही है ना, सब गू गोबर हो जाएगा। सॉरी जो भी है गलत वर्ड, लेकिन वही कहते हैं ना, जो भी गुड़ गोबर जो भी कहते हैं वो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ना हो, आपको क्या करना है, प्रेशर में तनाव में नहीं रहना है, तनाव मुक्त रहना है, प्रेशर में नहीं आना है। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है कब, जब आप अपने बेंच में बैठ जाओगे तब इन सभी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या, हाउ टू फिल योर OMR सीट। अब होगा क्या, जब अपने सीट में बैठ जाओगे तो भाई घंटी बजेगी, उसके बाद फिर आपको मिलेगा OMR सीट। OMR सीट में आपको क्या फिल करना होगा, इसके लिए मैं एक अलग से पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको भर कर बताऊंगा कि OMR सीट को फिल कैसे किया जाता है। फिलहाल मैं छोटी मोटी बातें भी यहां बता देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुरंत आज ही मैं बनाने वाला हूं कि आपको अपना OMR सीट को कैसे फिल करना है, ठीक है। समझ लेते हैं फिलहाल यहाँ पे OMR सीट में सबसे पहले कोई किसी तरह का गलती मत करना, क्योंकि उसी OMR सीट से आपका रिजल्ट तैयार होगा। इसलिए ध्यान देना भाई, OMR जो सीट मिलेगा ना, उसमें किसी प्रकार का गलती नहीं करना, अपने से टीचर मत बनना। वहां पे इन्विजिलेटर होगा भाई, उससे आप पूछ लेना, उस विक्षक से पूछ लेना भाई, टीचर से पूछ लेना वहां पे कि ये सेक्शन हमको नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, क्या भरना चाहिए। वो सब वहां पे खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रीट करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। अपने मन का मालिक मत बनना। अगर जहां गलती करोगे तो भाई वापस से फेल हो जाओगे, एग्जाम का भाई रिजल्ट अब तक नहीं पहुंचेगा, है ना, सब नील/0 हो जाएगा। इसीलिए OMR सीट में किसी प्रकार का गलती मत करना, रोल नंबर रोल कोड अपना ही लिखना, ठीक है, दूसरे का मत लिख कर आना। अब ये OMR सीट भरते कैसे नहीं है, अगर आपके पास सैंपल पेपर होगा, आईडियो कार्ड या किसी का भी, तो उसमें एक प्रैक्टिस सेट होगा, देखना कि OMR सीट भरते कैसे। ऐसे आईडियो कार्ड पर घर पर पहले ही प्रैक्टिस कर लो आज कि OMR सीट को भरते कैसे हैं, उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि भाई वहां पे किसी तरह का टेंशन ना हो, है ना। आपको पहले से ये मालूम रहे कि OMR सीट को भरते कैसे हैं। ऐसे टीचर वहां पे रहेंगे, आपको एक एक स्टेप में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा ये हो गया भाई प्रैक्टिस घर में कर लो।
तीसरा यहां पे ये ध्यान देना है कि अटेंडेंस बनाना ना भूले। अब ऐसे होता है कि जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, तो एक टीचर जो है अटेंडेंस शीट लेकर के घूम रहा होता है और ये पता करता है कि भाई कितने बच्चे आए नहीं, क्योंकि ये अटेंडेंस शीट भाई भिजवाना पड़ता है। तो इसलिए अटेंडेंस बनवाना ना भूले। और हाँ, मालूम चला भाई अभी आपका रोल नंबर 28 है, मान लो आपका रोल नंबर 28 है, 1 में अटेंडेंस शीट आया, आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं हमारे तक पहुंचेगा अटेंडेंस शीट तब लिखेंगे। तो ऐसा नहीं करना, आपको अपना कॉपी पे भाई ध्यान देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अटेंडेंस शीट का एकदम नो टेंशन, आपका जब समय आएगा अटेंडेंस शीट आपके पास आएगा, आप उस समय अपना अटेंडेंस बनवा लें। लेकिन हाँ, बनवाना नहीं भूलना और अटेंडेंस को देख करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि वो आएगा तब लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ओएमआर शीट में कोई गलती नहीं करना है। इससे पहले आपको एडयू कार्ड में जो ओएमआर शीट है उसको पहले घर पर बैठ करके प्रैक्टिस कर लेना है। तीसरा भाई, अटेंडेंस बनाना ना भूले, ये तो बता ही दिए है ना, क्योंकि भाई अटेंडेंस अगर नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। दिक्कत मतलब कि भाई आपको फिर दिक्कत हो जाएगा ना कि ये बच्चे एग्जाम लिखा है नहीं, भले आपने लिखा है लेकिन फिर भी बोलेगा कि एग्जाम लिखा है नहीं है ना। टाइम पास नहीं करना है ना, उसके चक्कर में कि भाई अभी 1 पे है, हमारे तक पहुंचेगा, अटेंडेंस बना लेंगे तो फिर है ना लिखेंगे एग्जाम, ये सब टाइम पास वगैरह नहीं करना है। अब यहां पे रहा कि अब जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो पेपर को प्रेजेंट कैसे करोगे, तो पेपर में कैसे लिखना आपको, है ना, क्या ऐसा टेक्निक लगाओगे जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहे, आपका भाई 80 में कम से कम 75 प्लस स्कोर करो, है ना, 80 में 80 स्कोर करो। तो इसके लिए भाई मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको पेपर में कैसे लिखना है, पेपर आपका कैसे लिखोगे, कैसे आप टॉपर के लिस्ट में आओगे। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा भाई। तब तक के लिए आपको ये वीडियो मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है भाई तो आप लाइक, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज ही मैं पेपर प्रेजेंटेशन ही बताने वाला हूं, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से भाई झक्कास वीडियो में। उम्मीद करते हैं एग्जाम कल भाई सभी को फोड़ कर आएंगे। सभी को भाई ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, लव यू ऑल, ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।